अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं अब्दुल मन्नान फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते। ये इस तरह से बनाएंगे कि इसके एक एक पॉइंट पर बात करेंगे और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये एक वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आज आपके साथ कोफ्तों की एक बिल्कुल रियल ऑथेंटिक कमर्शियल रेसिपी शेयर करूंगा, जिसे सीखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि कोफ्ते बनाने में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। कुछ लोग कीमे को सिर्फ गोल शक्ल दे देते हैं और कह देते हैं कि कोफ्ते तैयार हो गए। अब दूर से देखने में तो ये कोफ्तों जैसे ही लगते हैं, लेकिन ना इनका असल कोफ्तों जैसा जायका होता है और ना इनमें कोफ्तों जैसी खुशबू होती है, क्योंकि हर रेसिपी के कुछ खास इंग्रेडिएंट होते हैं और इनमें खास किस्म के ही मसाले डाले जाते हैं और एक खास प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो जब तक हम ये तमाम काम नहीं करेंगे तब तक किसी भी रेसिपी का असल जायका और खुशबू हासिल नहीं होगी। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ये 1 टेबल स्पून नमक लिया है और ये 4 टेबल स्पून सिरका लिया है और ये 1 गिलास हस्बे जरूरत पानी लिया है और ये 1 किलो बड़ा कीमा यानी बीफ का कीमा लिया है, जिसे मैंने बारीक जाली से 2 बार निकलवाया है। इसे आपने कीमा बनाने वाली मशीन से ही निकलवाना है ताकि इसके जर्रे गोल दानेदार ही रहें। घरों में इस्तेमाल होने वाले बहुत बारीक चॉपर से ना चॉप करें, क्योंकि उससे ये बिल्कुल गूंदे हुए आटे की तरह हो जाता है, जिससे आपके कोफ्ते अंदर से हार्ड और कच्चे रह सकते हैं। अब चूंकि ये मेरे पास बीफ का कीमा है तो इसकी स्मेल और ब्लड को खत्म करने के लिए इसे नमक और सिरके वाले पानी में मैरिनेट करके 8 से 10 मिनट तक रखेंगे और फिर मलमल या जॉर्जेट के कपड़े में डालकर निचोड़ लेंगे। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह निचोड़ लें। अब यहाँ मेरे पास ये 1 कप बुने हुए काले चने हैं, जिन्हें हम छिलकों के समेत ही ग्राइंड करके इनका पाउडर तैयार करेंगे। ये कोफ्तों का मेन इंग्रेडिएंट है, जिसके बगैर कभी भी कोफ्तों का असल जायका और खुशबू नहीं आ सकती। कुछ लोग इसकी जगह बेसन, कॉर्नफ्लोर या गंदम के आटे का इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं ये देखें कितने अच्छे सॉफ्ट कोफ्ते बने हैं। तो इसका जवाब ये है कि भले आपने कोफ्ते सॉफ्ट भी बना लिए और जूसी भी बना लिए, लेकिन इनका जायका और खुशबू भी तो असल कोफ्तों जैसी होनी चाहिए। अब कुछ लोग बुने हुए चने ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका छिलका उतार कर ग्राइंड करते हैं, जिससे फिर टेस्ट और खुशबू में कमी आती है। तो इसलिए आप जब भी कोफ्ते बनाएं बुने हुए चनों को हमेशा छिलकों समेत ही ग्राइंड करें। अब यहाँ मैंने ये 2 अदद दरमियाने साइज की चॉप की हुई प्याज ली हैं, जिनका पानी मैंने निचोड़ लिया है और इन्हें उसी मशीन से निकलवाया है जिससे कीमा बनवाया था। और ये 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट ली है और ये 2 टीस्पून अदरक की पेस्ट ली है और ये लहसुन के मुकाबले में दुगनी ली है, क्योंकि कोफ्तों में अदरक ज्यादा ही डाली जाती है। और फिर ये बड़ा कीमा है तो इससे कीमे की स्मेल भी कम होगी। कुछ लोग बड़े कीमे की स्मेल को खत्म करने के लिए लहसुन की पेस्ट ज्यादा डाल देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर लहसुन की स्मेल को कैसे खत्म करेंगे। और ये 1 कप बुने हुए काले चनों का पाउडर है और ये 1 टीस्पून नमक लिया है और ये 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर लिया है और ये ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है और ये 4 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ली हैं और ये 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर लिया है और ये 3 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। ये गरम मसाला मैंने वो लिया है जो मैंने अपने गरम मसाले की रेसिपी में पहले नंबर पर बनाया था। उस गरम मसाले में सूखा धनिया, जीरा, सौंफ वगैरह सब कुछ शामिल है। यहाँ बनाने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लें। रेडीमेड गरम मसाला आपने नहीं डालना, वो बहुत तेज होता है, उससे ये रेसिपी खराब हो सकती है। क्योंकि इन कोफ्तों को हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है, इसलिए एक असूल याद रखें। जिस फूड को हम लंबा फ्राई करते हैं, जैसे बेसन के पकोड़े, चिकन के पकोड़े या फिश वगैरह, तो उसमें जायफल, जावित्री और बादियान के फूल वगैरह का इस्तेमाल हरगिज ना किया करें या बहुत कम किया करें, क्योंकि ये तीनों मसाले फ्राई होने पर उस फूड को कड़वा कर देते हैं। इसलिए फ्राई होने वाली फूड में सिर्फ बेसिक मसाले ही डाले जाते हैं, जैसे सूखा धनिया, जीरा, सौंफ, छोटी बड़ी इलायची वगैरह। और ये 2 अदद अंडों को अच्छी तरह फेंट लिया है। अब इस कीमे का पानी बहुत अच्छी तरह निचोड़ लेंगे ताकि कोफ्ते बनाते हुए टूटे ना। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को इस कीमे में शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह हाथों की मदद से मसलेंगे ताकि ये तमाम मटेरियल यकजान हो जाए और जब हम कोफ्ते बनाएं तो इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी रहे। मैंने यहाँ 2 अदद अंडे लिए हैं और आपने भी ये दोनों ही शामिल करने हैं,
कमर्शियल लेवल पर अंडे लाजमी शामिल किए जाते हैं। ये कोफ्तों की बाइंडिंग और टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 2 अंडे ज़्यादा हैं, इनकी स्मेल आएगी, तो हरगिज़ नहीं, क्योंकि हमने इन्हें 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है और इतना फ्राई करने में तो शायद अंडे ही बाकी ना रहें, तो स्मेल कहाँ से आएगी। अब यहाँ हाथों को थोड़ा सादा पानी लगाएंगे ताकि ये मटेरियल हाथों को ना चिपके। वैसे तो हाथों को ऑयल लगाना बेहतर रहता है। ऑयल लगाने का एक फ़ायदा तो ये है फ्राई करते हुए ये नीचे पैंदे को नहीं चिपकते, और दूसरा पकते हुए ऑयल में डालने से इनकी बाहर की स्किन नहीं जलती। चूँकि यहाँ हमने आधे कोफ्ते फ्रीज करने हैं, इसलिए जो चीज़ फ्रीज करनी हो उसे ऑयल नहीं लगाया जाता ताकि उसकी शेल्फ लाइफ कम ना हो। ये देखें कितने अच्छे कोफ्ते तैयार हुए हैं। कोफ्ते बनाने में जितनी मेहनत होती है, तो इसलिए मेरा मशवरा तो यही है कि आधे कोफ्ते पका लिया करें और आधे फ्रीज कर लिया करें। तो फ्रीज करने का तरीका ये है कि जिस प्लेट में कोफ्ते बनाए हैं उसी प्लेट को आधा पौना घंटा फ्रीज़र में रख दें, और जब ये थोड़े हार्ड हो जाएं यानी कुछ फ्रीज हो जाएं तो एक शॉपिंग बैग में डालकर इनकी सारी हवा बाहर निकाल दें और एक गिरा लगाकर फ्रीज कर दें। और अगर आपके फ्रीज़र की कूलिंग अच्छी है यानी बिजली की लोड शेडिंग वगैरह नहीं होती, तो इन्हें 1 से 1.5 माह तक फ्रीज करने में कोई हर्ज नहीं। और जब फिर फ्रीज़र से निकाल कर फ्राई करने हों तो पहले आधा पौना घंटा इनको रेस्ट दें ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं, तो फिर फ्राई करेंगे। एक बात याद रखें, वो ये कि इस तरह प्लेट में रखने से अगर ये नीचे से थोड़े बहुत फ्लैट शक्ल के भी हो जाएं तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि फ्राई करने पर ये खुद ही श्रिंक होने पर गोल शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब ये एक छोटा कोफ्ता डालकर मैंने ऑयल का टेम्परेचर चेक किया है जो बिल्कुल ठीक है। तो अब ये बाकी तमाम कोफ्ते इसमें डाल देंगे। ये कोफ्ते आपने लो फ्लेम पर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फ्राई करने हैं। 4 मिनट पहली साइड से और 3 मिनट फिर दूसरी साइड से। वैसे तो इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कोफ्ते डालने के बाद पहले 2 मिनट इनको बिल्कुल ना हिलाएं, फिर आराम आराम से पैन को हिलाएं, लेकिन चम्मच फिर भी ना फेरें। और जब 4 मिनट पूरे हो जाएं तो इनकी साइड तब्दील करें। इनको यहाँ 80 से 90% यानी तकरीबन फुल कुक करेंगे। कुछ लोग इन्हें हल्का सा कलर देकर निकाल लेते हैं, आपने ऐसा नहीं करना, इन्हें फुल कुक ही करना है। अब एक कोफ्ता बाहर निकाल लें और इसे खाकर देख लें। अगर ये अंदर तक मुकम्मल पक चुका है तो तमाम कोफ्तों को बाहर निकाल लें, और अगर ये बाहर से थोड़े बहुत हार्ड भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, जब ये ग्रेवी में पकेंगे तो फिर सॉफ्ट हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता इतना ना पकाएं कि ये बाहर से जल जाएं। अब ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने ये पौना कप ऑयल लिया है और ये 2 अदद छोटे साइज की प्याज ली हैं, जिन्हें मैंने बारीक लच्छेदार काट लिया है। इसलिए हो सकता है कि ये देखने में आपको ज्यादा लग रही हो। प्याज आपने थोड़ी ही डालनी है, क्योंकि कोफ्तों की ग्रेवी जितनी कम रखेंगे उतने ही आपके कोफ्ते मजेदार बनेंगे। और ये 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं। एक बात याद रखें, कमर्शियल लेवल पर इसकी ग्रेवी सिर्फ प्याज और टमाटरों से बनाई जाती है, दही इसमें नहीं डाला जाता, यही इस डिश की रवायत है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो बस 1-2 टेबल स्पून डाल लें, ज्यादा ना डालें, क्योंकि कोफ्तों की ग्रेवी अगर खट्टी हो गई तो सारा मजा ही जाता रहेगा। अब यहाँ मैंने ये 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट ली है, और ये 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट ली है, और ये 1 टीस्पून नमक लिया है, और ये 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर लिया है, और ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है, जिसे मैंने ज्यादा फाइन ग्राइंड नहीं किया, और ये 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर लिया है, और ये 2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर लिया है। ये वही गरम मसाला है जिसे मैंने अपनी गरम मसाले की वीडियो में पहले नंबर पर बनाया था। इसकी बात इसी वीडियो में हम पहले भी कर चुके हैं। और ये 2 अदद साबुत हरी मिर्चें ली हैं जो ज्यादा तेज नहीं हैं, और ये 3 अदद लौंग और 2 अदद हरी इलायची ली हैं। वैसे तो गरम मसाले में लौंग और हरी इलायची शामिल है, लेकिन कोफ्तों की ग्रेवी में कमर्शियल लेवल पर लौंग और इलायची की खुशबू ज्यादा रहती है, इसलिए इस रवायत का भी एहतराम कर लेते हैं। और ये गार्निश करने के लिए कुछ पत्ते हरे धनिये के लिए हैं। अब एक पैन में ऑयल शामिल करके प्याजों को गोल्डन फ्राई कर लेते हैं, और जब तक ये फ्राई होते हैं हम अंडों का छिलका उतार लेते हैं। तो अंडों को बॉयल करने का तरीका ये है कि मैंने 2 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून नमक डालकर चूल्हे के ऊपर रखा और फिर फ्लेम को ऑन किया। कुछ लोग उबलते हुए पानी में अंडे डालते हैं, जिससे अंडे फौरन ही टूट जाते हैं, आपने ऐसा नहीं करना। और जब पानी उबलने लगे तो उसके 8 से 10 मिनट तक टाइम होता है इसके फुल बॉयल होने का, और फिर इसे निकालकर बर्फ वाले पानी में फौरन शामिल करेंगे। नमक डालने का तो मकसद ये है कि इसका छिलका हार्ड होकर अंदर वाली सफेदी को छोड़ दे, और फौरन ठंडे पानी में डालने से इसके छिलके
छिलके में क्रैक्स बन जाते हैं, जिससे ये बड़ी आसानी से उतर जाता है। मकसद ये है कि इसके छिलके को खूब तंग करेंगे ताकि बाद में ये हमें तंग ना करे, यानी आसानी से उतर जाए। अब टमाटर शामिल करके इन्हें 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अब यहाँ मैंने लहसुन की पेस्ट शामिल की है, इसे भी तकरीबन 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो। और अब यहाँ मैंने अदरक की पेस्ट शामिल की है, और अब नमक शामिल किया है, और ये सुरख मिर्च शामिल की है, और ये काली मिर्च शामिल की है, और अब हल्दी शामिल की है, और ये गरम मसाला शामिल किया है। अब इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और ढक्कन लगाकर इसे गलाएंगे। तो इस काम के लिए इसे गैस वाले चूल्हे पर शिफ्ट कर लेते हैं। अब चूंकि प्याज गल चुकी है तो चूल्हे की आग बंद करेंगे और 1 गिलास फ्रिज का ठंडा पानी शामिल करेंगे। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से या मिल्क शेक वाले जग में डालकर इसकी पेस्ट तैयार करेंगे। कुछ लोग पेस्ट तैयार करने के लिए प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, तो एक बात याद रखें, ऑयल शामिल करने की वजह से प्रेशर कुकर का ढक्कन खुद ब खुद खुलने का खतरा मौजूद रहता है। इसलिए जिनके प्रेशर कुकर में लॉक सिस्टम है वो तो इस तरह कर लें, लेकिन जिनके पास लॉक वाले प्रेशर कुकर नहीं है वो ऐसा करने से परहेज किया करें। अब इस पेस्ट को पकाएंगे यहाँ तक कि सारा ऑयल ग्रेवी के ऊपर आ जाए। अब इस स्टेज पर लौंग और इलायची को शामिल करेंगे और बस 1-2 बार चम्मच फेरने के बाद इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। अब इस ग्रेवी में 5 से 7 मिनट तक कोफ्तों को पकाएंगे और अगर जरूरत पड़े तो पानी के छींटे भी लगाएंगे। अब इसमें 2 गिलास पानी शामिल करके 1-2 मिनट मीडियम आंच पर और फिर दम वाली आंच पर इसे कम अज कम 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे ताकि कोफ्ते मजीद सॉफ्ट भी हो जाएं और इनका फ्लेवर और खुशबू इस ग्रेवी में आ जाए। ये देखें कितनी प्यारी ग्रेवी तैयार हुई है और इसी तरह की ग्रेवी कोफ्तों की होती है। आप यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बात खुशबू की नहीं, बात तो ये है कि असल कोफ्तों की खुशबू आ रही है। कहने का मकसद ये है कि हम बनाएं तो बिरयानी और खुशबू मसर चावल की आए, बाकी आप समझ तो गए हैं। जी तो गाइस, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। अपना और अपनों का रखें बहुत सा ख्याल। इसके साथ ही अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।